ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और इसके चांसेस भी मेरे को काफ़ी लगते हैं। तो लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन की डेरिवेशन, चलो अब हम दो फ्रेम बनाएंगे। कौन सा? एक है रुका हुआ फ्रेम जिसको हम कहेंगे एस, और एक है जो वेलोसिटी v से चल रहा है। पहले मैं इसको दोनों के ओरिजिन को कोइंसाइड करवा रहा हूँ। कोइंसाइड का मतलब अभी वो एक ही जगह पे है दोनों जने, एस और एस डैश, और अब एस डैश मूव करने लग गया। लेकिन जैसे ही वो मूव करना शुरू करने वाला था, हमने दोनों के ओरिजिन से एक बल्ब को जलाया। बल्ब जलाया तो वो चारों तरफ, यहाँ पे हमने बल्ब बनाया, ठीक है। बल्ब बनाया तो वो चारों तरफ ऐसे अपने रोशनी फेंकेगा, मतलब एक स्फेरिकल शेप में फेंकेगा। इतना हमको क्लियर हो गया, ठीक है। और जैसे जैसे उसने लाइट फेंकी, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ अब एस डैश फ्रेम को, ठीक है। एस डैश फ्रेम को मैंने रब कर दिया है। अब एक बार रुका हुआ वाला फ्रेम है, रुके हुए के ओरिजिन से लाइट चली थी और वो ऐसे स्फेरिकली फैल चुकी है, ठीक है, क्लियर। और उतनी देर में जैसे जैसे वो लाइट की स्पीड से ऐसे स्फीयर बढ़ रहा था, वैसे वैसे हमारा वो वाला फ्रेम, जो दूसरे वाला चलने वाला फ्रेम था, वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ इधर बढ़ रहा था, ठीक है। तो हमारी लाइट जा रही है इधर इधर, ठीक है। ये एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, हमने उस स्फीयर पे देखा, और उतने में हमारा ये पीला वाला फ्रेम आगे मूव कर गया, और इस फ्रेम का नाम है एस डैश। अब पीले वाले फ्रेम के वही पॉइंट जो ब्लू वाले फ्रेम पे यहाँ पे था, पीले वाले पे यहाँ पे होगा उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ब्लू वाले का जो P पॉइंट है वो कौन से पे होगा? X पे मान लो, Y पे और Z पे, और टाइम T पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये वाला फ्रेम जो येलो वाला फ्रेम होगा, उससे वो कितनी दूर होगा? P डैश, X डैश पे होगा, Y डैश पे होगा, Z डैश पे होगा, और टाइम भी, क्योंकि टाइम डायलेशन हो रही है रिलेटिविटी के कारण, तो टाइम भी दोनों में अलग अलग टाइम पे पाया जाएगा। चलो अब हम मूव करते हैं हमारी डेरिवेशन के वक्त। हम यहाँ पे इसको सिंबल को, इसको डिस्टेंस को नाम देते हैं r, और ये वाले डिस्टेंस को नाम देते हैं r डैश। सही है। चलो कुछ रिलेशंस हैं जो हमको अब समझने होंगे। अब पहले हम देखते हैं, ये है एक स्फीयर, ठीक है। स्फीयर का ये होता है ओरिजिन और ये होता है रेडियस, जहाँ पे ये r आपको दिख रहा है। तो ये रेडियस किसके बराबर होता है? और ये है ओरिजिन। ओरिजिन होगा तो 0 0 0 पे, और ये पॉइंट लिया हमने x y z पे, क्लियर। तो ये r किसके बराबर होगा? ये फॉर्मूला है, ये मैथ्स का फॉर्मूला है। अब आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर। सही है। चलो ये चीज हमने यहाँ पे लगा ली। अब r, इसको मैं एज इट इज ब्लू में कर देता हूँ। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट p पॉइंट का, y कोऑर्डिनेट प्लस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, दैट्स इट। अब हम करते हैं पीले वाले के अकॉर्डिंग। पीले वाले में r डैश है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, पीले वाले में x डैश किसके बराबर है? प्लस y डैश किसके बराबर है? प्लस z डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये x डैश, y डैश, z डैश चलते हुए फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स थे। तो ये दोनों इक्वेशंस तो आपको समझ आ गई है। अब हमको देखना है कि ये वाला जो फ्रेम है, ये येलो वाला जो फ्रेम था, ये येलो वाला फ्रेम था, ये x की तरफ जा रहा है और ये वाला ऐसे रुका हुआ है। तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, y और z सेम रहेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू एक्स, सॉरी, y इज इक्वल टू वाई डैश। पार्टिकल p पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, जिस मर्जी फ्रेम से देखें। z कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं आएगा, जिस मर्जी से देखें। इसको मैं सबमिट कर लेता हूँ। चलिए ठीक है। हाँ, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको मैं नाम दे लेता हूँ 1। आपको याद रखना पड़ेगा, इसको अभी आप कॉपी में लिखते जाइए 1 और 2, ठीक है। और ये है 3 और 4, बट इसको हम 3 लेके चलते हैं। यहाँ तक हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, 1 2 3 4, 4 इक्वेशंस आ गई। अब हमको सर फाइनली निकालना क्या है? हमको निकालना है एक्स डैश, जो कि है चलता हुआ फ्रेम, उसका रिलेशन रुके हुए फ्रेम की पोजीशन से और रुके हुए फ्रेम में जो टाइम है उससे पता करना है। सर पता क्या करना है? हमको पता ये करना है कि किस तरह ऐड हो रही है। ए के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया होगा और टी के साथ क्या मल्टीप्लाई किया होगा, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, टी के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हो कि मेरे पास एक्स डैश आ जाए। तो मुझे ये ए और बी की वैल्यू पता करनी है।
सही है। और फिर मुझे क्या पता करना है, टाइम जो बीत गया है चलते हुए फ्रेम में, वो रुके हुए फ्रेम में पोजीशन से किस तरह डिपेंड कर रहा है, टाइम रुके हुए फ्रेम के टाइम से किस तरह डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास सी। बुक में क्योंकि यहाँ पे इसको सी नहीं लिया हुआ, इसको एम लिया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया एम और ये हो गया एन। तो ये है हमारी जनरल इक्वेशन जो लेके चले हैं, और इस पूरे रास्ते में हम ए, बी, एम और एन की वैल्यू पता करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो अब इस इक्वेशन को भी नाम दे लेते हैं 4 और 5। ये भी अभी आपको कॉपी पे लिखनी है, तो समझ सही आएगी आपको। ठीक है, चलो अब हमको ए और बी को निकालना है। अब इस बात को समझ के देखना, नहीं भी समझ आए तो आपको बस इतना समझ लेना है जो मैं फाइनल इक्वेशन लिखूंगा। अब समझने वाली बात क्या है, ये है ब्लू वाला फ्रेम और ये है हमारे पास येलो वाला फ्रेम। अब येलो का जो ओरिजिन है वो येलो के रिस्पेक्ट में कहां पे है, मतलब एक्स डैश क्या है, 0। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो येलो वाला ओरिजिन है, अगर मैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखूं येलो के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या आएगा, 0 के बराबर। सही है सर, ओरिजिन तो 0 पे ही होता है, बट ये जो ओरिजिन है 0 किस पे है, ये येलो वाले पे, बट ये ब्लू वाले से तो कुछ दूरी पे है। तो वो दूरी कितनी है, उस दूरी को हम कह देंगे x। मतलब इस ओरिजिन, पीले वाले का ओरिजिन ब्लू वाले से कितनी दूर होगा सर, टाइम बीतता था t, ठीक है, और वेलोसिटी थी v, तो ये कितना आ जाएगा, vt। यहां तक हमको समझ आ गई? बिल्कुल सर। चलिए, तो ये हमको x इज इक्वल टू 0 पे x vt के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमको एक और हिंट मिल गया, इसको हम पुट करेंगे। ये देखिए ऊपर एक इक्वेशन 4 लिखी हुई है, तो उसमें मैं अगर पुट करूं x डैश को 0, तो कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू ए, फोर्थ इक्वेशन में पुट कर रहा हूं ए, यहां पे x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, b v t, क्लियर, और प्लस b t, ये हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, a v प्लस b t को निकला कॉमन, सॉरी ये हो गया t निकला कॉमन, तो हमारे पास ये आ गया 0 के बराबर। t 0 नहीं हो सकता, ये चीज 0 होगी, तो दैट मीन्स जो हमारे पास b है वो किसके बराबर आया, a v के। इसको आप अभी कॉपी पे लिखेंगे तो ये इक्वेशन कौन सी होगी, 6 के बराबर। तो हमको b और a का रिलेशन पता चल गया, तो हमारा a कोऑर्डिनेट तो कम हो गया, मतलब सर a बता दो, b तो हम बता लेंगे अपने। चलिए ठीक है, चलो उसके बाद अगर आपको यहां तक चीज नहीं समझ आई, ये वाली चीज नहीं समझ आई, ये आपने क्या किया सर, तो आप इसको एज इट इज क्रैम कर लोगे कि जब x डैश 0 होगा तब x किसके बराबर होगा, vt के बराबर। चलिए, अभी अगर आपको थोड़ा सा समझ आया ये कंसेप्ट, हमने क्या किया था कि जो एक येलो वाले का ओरिजिन लिया था जो कि था x डैश इज इक्वल टू 0, उसको दूसरे फ्रेम में देखने की कोशिश की थी x इज इक्वल टू vt पे। अब हम क्या करेंगे, इसका ओरिजिन लेंगे और उसको इसके रिस्पेक्ट में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0, x इज इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है, और x डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि दूसरी तरफ चल रहा होगा उसके लिए माइनस v t डैश, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब सेम जो दो इक्वेशंस मैंने लिखी थी 4 और 5 में, यहां पे आपको खुद से जब x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो x डैश किसके बराबर आएगा, bt, और t डैश किसके बराबर आएगा, nt के बराबर। तो हमारे पास क्या है, b x डैश किसके बराबर आ जाएगा, b t के, और t डैश किसके बराबर आ जाएगा, n t के। तो यहां से हमारे पास x डैश अपॉन t डैश ये किसके बराबर आ जाएगा, b अपॉन n के। क्लियर, जब हम दोनों को डिवाइड किया, और ये क्या चीज आ जाएगी हमारे पास, x डैश और t डैश, देखो ये हमारे पास आ जाएगी। यहां से अगर मैं पता करूं, ये देखो x डैश इज इक्वल टू माइनस वी टी डैश, तो अगर t डैश को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगी, माइनस वेलोसिटी के, b बाय n। तो यहाँ पे b किसके बराबर आ गया, माइनस एन वी के। इसको भी आपको लिख लेना है, इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ 7। तो अब ध्यान दो, 6 b का रिलेशन आया a के साथ में,
ठीक है, ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और ये है 7, बी का रिलेशन आया एन वी के साथ में। अब देखो बी ए और वी के बराबर है, बी एन और वी के बराबर है, दैट मीन्स जो ए है वो किसके बराबर आ जाएगा, एन के। तो आपके पास दो रिलेशन आ गए, बी आ गया आपके पास माइनस ए टी के बराबर, अगर मैं ऊपर देखो ए वी के बराबर, सॉरी माइनस ए वी के बराबर, और ए किसके बराबर आ गया, एन, एन भी किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। तो हम एन और बी दोनों को किसके बराबर लिख लेंगे, ए के टर्म्स में लिख लेंगे। सर लिखेंगे कहाँ पे, हम लिखेंगे ये जो इक्वेशंस आपको दी थी 4 एंड 5। तो जब मैं इसको जस्ट मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, ताकि मेरे को दोबारा ना लिखना पड़े, तो लेट मी जूम आउट एंड पेस्ट। तो ये वो दो इक्वेशंस है। जब मैं यहाँ पे ये इक्वेशन को पुट करूंगा, ए एन को ए के टर्म्स में और बी को ए के टर्म्स में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स डैश इज इक्वल टू, पुट किया मैंने ए एक्स, बी को पुट किया माइनस ए वी, तो माइनस ए वी टी। तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स डैश इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में आ गया एक्स माइनस वी टी। तो ये आ गया हमारे पास पहला रिलेशन। और दूसरा रिलेशन क्या है, टी डैश इज इक्वल टू एम एक्स, एन की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ए, तो ये आ गया ए टी। तो ये हमारे पास एक्स डैश और टी डैश आ गए दो ही चीज के टर्म्स में, ए और एम के टर्म्स में। ठीक है, क्लियर। अब बहुत पहले याद करो हमने रिलेशन किया था कि सर वाई डैश तो वाई के बराबर होगा, क्योंकि वो एक्स डैश की तरफ मूव कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और सर जेड डैश भी जेड के बराबर होगा। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इस पूरे इन तीनों चारों चीजों को हम किस में पुट करेंगे। अब ऊपर चलते हैं, याद करो वापस से, हमारे पास एक रिलेशन आया था जिसको मैं दोबारा ही लिख देता हूं, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जो सबसे पहले डिराइव किया था जेड डैश का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपको किस किस की वैल्यू पुट करनी है, एक्स की डैश की वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो और z की वैल्यू पुट करो, तो आपके पास कुछ इक्वेशन बन जाएगी। साथ साथ चलना, x डैश की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आएगा, a x माइनस वी टी का होल स्क्वायर। सही है, हाँ जी, ये आ गया इसका होल स्क्वायर, प्लस y डैश की जगह तो सीधा y आ जाएगा y स्क्वायर, z डैश की जगह z आ जाएगा z स्क्वायर, एंड माइनस c स्क्वायर, t डैश की जगह हम पुट कर देंगे ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को यहाँ t डैश में पुट किया तो ये आ गया mx प्लस a t का होल स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर सॉल्व करने आते हैं तो कैसे करोगे, सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो हमारे पास ये आ जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2mx at। ये आ गया हमारे पास 0 के बराबर। ओके, तो यहां तक हमारे पास रिलेशन आ गया। अब ध्यान से और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, मैं कलर बदल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये जब ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी था, क्लियर, ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये टोटल चीज से कॉमन निकल जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपना अकेला रहेगा, जेड स्क्वायर अपना अकेला रहेगा, और टी यहाँ पे है एक टाइम जो पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे है एक टाइम जो पहले उससे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, सो इसका ध्यान रखना, नहीं हाँ, यहाँ पे है एक्स टी और यहाँ पे एक टर्म एक्स टी वाली, ठीक है, इसको हमने यहाँ किया, इसको हमने यहाँ किया, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2xt कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर वी प्लस ए एम सी स्क्वायर। क्लियर सर, आपने टी स्क्वायर नहीं निकाला, टी स्क्वायर को अब निकालते हैं, तो यहाँ पे फिर से कलर चेंज, टी स्क्वायर की टर्म एक ये होगी जो पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, और फिर टी स्क्वायर की टर्म ये होगी जो पहले सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ से जब मैंने टी स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये आ गया टी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये है आपकी फाइनल इक्वेशन जहाँ तक सबसे पहले हम
चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस इक्वेशन को, इसमें क्या एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, टी स्क्वायर, एक्स टी, ये इक्वेशन भी हमने शुरुआत में लिखी थी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो लास्ट इक्वेशन हमारे पास रह गई है। ठीक है, एक्स वाई जेड की टर्म में पहले हमने कौन सी इक्वेशन यूज की थी, एक्स डैश वाली यूज की थी, अब हम कौन सी कर रहे हैं, सिंपल फ्रेम की। थोड़ी कॉम्प्लेक्स है डेरिवेशन, बट 2 बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो ये है एक्स डैश। एक रिलेशन कहता है कि ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए, एक रिलेशन कहता है ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा कब होता है, जब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, और एक्स टी वाली यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है, तो वो किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। तो हम कोफिशिएंट्स को रिलेट कर देते हैं, तो कोफिशिएंट्स को रिलेट किया, कोफिशिएंट्स जब हमने रिलेट किए तो यहाँ तक अब आप पहुँच लिखो और देखो, ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सबसे पहले इसको इक्वेट किया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, उससे। दूसरा है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने कौन सा इक्वेशन रिलेट की है, ये वाली टाइम की, सी स्क्वायर और ये वाले, ये दोनों हमने रिलेट किए। सही है, ये आगे हमारे पास, और जो ये वाला है एक्स टी, इसका कोफिशिएंट आ जाएगा 0 के बराबर। तो तीसरी इक्वेशन क्या होगी, ए स्क्वायर वी प्लस ए एम बड़ा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई 3 इक्वेशंस। अब इनको हमको 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं कौन सी इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, ये सेकेंड वाली, ये सेकेंड वाली। तो सेकेंड वाली में ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर एंड ये चीज सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर नीचे गया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस, आपको हल्की हल्की फील आने लग गई है कि हम वही एक्सप्रेशन की तरफ पहुंच रहे हैं। ये आ गया वी स्क्वायर सी स्क्वायर। सही है, तो ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, इसके, एंड ए किसके बराबर आ जाएगा, 1 रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हमने एक कोफिशिएंट पता कर लिया। अब हम यूज करते हैं ये वाली इक्वेशन जो थर्ड है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को यूज करते हैं, इसमें हमको a की वैल्यू पता चल गई है, a की वैल्यू ये रही। ठीक है, और m की वैल्यू अब अगर हम निकाल लेंगे, पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। उन दोनों में से कॉमन निकाला, a v प्लस एम सी स्क्वायर, जब a कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ए वी प्लस एम सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 0 के, क्योंकि ये 0 के बराबर हो नहीं सकता। तो हमारे पास क्या है, m किसके बराबर आ गया, ये हमारा फाइनल चीज जो आपको देखनी है, माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गया हमारा m। और a की वैल्यू जो ये वाली है वो यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनली m भी आ गया है। m किसके बराबर है, माइनस बी सी स्क्वायर बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो फाइनली हमारे पास m भी आ गया है, हमारे पास a भी आ गया है, और अगर m और a आ गए हैं तो हमारी जो x और y है, ऊपर ऊपर ऊपर, ये देखिए हमारे पास जो x है, x था, ये रहा x, इसमें हम a पुट कर देंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे, और ये t डैश है, इसमें हम m और a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली x डैश आ जाएगा। ये आपकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, x माइनस वी टी अपॉन a की वैल्यू पुट की 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और t डैश की वैल्यू हमारे पास आई वी स्क्वायर। ये आप सीधा लिख दीजिएगा, इतना वो नहीं, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, और हमको पता है y डैश इक्वल टू y के बराबर है, z डैश इक्वल टू z। तो ये आ गई हमारी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स इट माय स्टूडेंट्स।